रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं यूक्रेन भी डटकर रूस का मुकाबला कर रहा है। नाटो में शामिल होने को लेकर यह सारा विवाद खड़ा हुआ था। वहीं अब यूरोप के दो देश फिनलैंड और स्वीडन सैन्य संगठन नाटो के सदस्य बनने के करीब हैं। इसके लिए प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके देश को बिना देरी किए नाटो में सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहिए। वहीं अब इस मसले पर रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रतिक्रिया में रूस ने कहा कि फिनलैंड की नाटो में शामिल होने की कोशिश निश्चित रूप से रूस के लिए खतरनाक है। नाटो के विस्तार से यूरोप और विश्व में अस्थिरता बढ़ेगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि उनके देश को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न खतरे के कारण बिना देरी नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन की संसद देश की सुरक्षा की स्थिति पर 16 मई को चर्चा करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन कैबिनेट की बैठक में नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करने का फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि फिनलैंड और स्वीडन के बीच सैन्य संबंध अच्छे हैं। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवा ने कहा कि फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के फैसले पर बाद में पछताना पड़ेगा। उसे इसके लिए कड़ी प्रतिक्रिया का सामना भी करना पड़ेगा। पेस्कोव ने कहा कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करने का फैसला उसके रूस के साथ गैर मित्रतापूर्ण कदम को दर्शाता है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से सैन्य गठबंधन के हथियार हमारी सीमा के करीब आ जाएंगे। जाहिर है इससे रूस के लिए खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। यही पूछे जाने पर कि रूस की प्रतिक्रिया किस रूप में होगी, उन्होंने जवाब दिया कि सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि नाटो विस्तार की ये विस्तार प्रक्रिया कैसे चलती है, किस हद तक सैन्य बुनियादी ढांचा हमारी सीमाओं के करीब आता है। उल्लेखनीय है कि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और पूर्व में दोनों देश के बीच युद्ध भी हो चुका है। नाटो में शामिल होने के लिए जनता का समर्थन रिकॉर्ड संख्या में बढ़ गया है। हाल के महीनों में फिनलैंड में किए गए नवीनतम सर्वेक्षण में 76% नाटो में शामिल होने के पक्ष में रहा, केवल 12% विपक्ष में दिखा। यूक्रेन के युद्ध से पहले ही वर्षों के लिए केवल 25% ही नाटो में शामिल होने पर पक्षधर रहे, जबकि संघर्षों से बाहर रहने के तरीके से रूप में सैन्य गुटनिरपेक्षता की काफी संख्या में फिनलैंड के लोगों को लंबे समय से संतुष्ट किया है। वहीं स्वीडन के सत्तारूढ़ सोशल डेमोक्रेटिक से रविवार को फैसला करने की उम्मीद है कि क्या नाटो की सदस्यता के दशकों के विरोध को खत्म करता है। ये एक ऐसा कदम जो लगभग निश्चित रूप से स्वीडन को भी 30 देशों के गठबंधन में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।